Hallo liebe Leute, आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्स नॉय आइंस बुक का चैप्टर समझने वाले हैं, जिसके अंदर की हम क्वेश्चंस, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी वोकैबुलरी है इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी अगर आपको डाउट्स लगे तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो लेट्स गेट। आज की इस वीडियो में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है, साइट मिड फ्रॉइंडन। साइट मिड फ्रॉइंडन का मतलब टाइम विद फ्रेंड्स। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी फुटबॉल स्पीलन। फुटबॉल स्पीलन यानी फुटबॉल खेलना। नेक्स्ट है हमारी लूडो। लूडो जब हम खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीला स्पीलन। स्पीला स्पीलन यानी लूडो खेलना। नेक्स्ट क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग को क्या बोलते हैं हम, क्लेटन। क्लेटन का मतलब क्लाइंब करना। ठीक है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी सो टीवी का रिमोट। रिमोट को हमने क्या कर सकते हैं, या तो हम टीवी देख सकते हैं या फिल्म वगैरह देख सकते हैं। सो einen फिल्म sehen या फैन sehen। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा ये ब्रिला। ब्रिला यानी चश्मा। सो ऐसे चश्मे हम कब पहनते हैं, जब हमें कोई पार्टी वगैरह होती है। ओके, सो तब हम इसको पहनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फायन। फायन यानी जब हमें कुछ सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन। ओके, सो सेलिब्रेशन के लिए हम क्या पहनते हैं, ऐसे स्पेक्स। फिर उसके बाद है हमारा 6 फाराड फारन। फाराड फारन क्या होता है, बाईसाइकिल चलाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी काफे ट्रिंकन, कॉफी पीना। फिर है हमारा कंप्यूटर स्पीलन यानी कंप्यूटर पे गेम खेलना। नाइन्थ है हमारा वांडन। वांडन यानी ट्रैकिंग। ओके, जो हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 10th एक्टिविटी यानी जिम जाना। जिम जाने को क्या बोलते हैं, इंस फिटनेस स्टूडियो गेहन। इंस फिटनेस स्टूडियो गेहन। फिर है हमारा ग्रिलन। ग्रिलन हमारी एक्टिविटी है, ग्रिलन जो हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट शी फारन। शी फारन क्या हो गया, स्कीइंग करना। ओके, सो ये 12 एक्टिविटीज थी जो हमें क्या बताती है, हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। फिर हमारा ह्यूरन था, जिसमें हमें पता करना था ये क्या हो गई, फ्राइड साइड एक्टिविटी यानी फ्री टाइम एक्टिविटीज जो हम फ्रेंड्स के साथ कर। किसके बारे में बात हो रही थी, पहले में शी फॉरन के बारे में, दूसरे में स्पीला स्पीलन के बारे में, तीसरे में काफे जाने के लिए, और लास्ट में फिल्म सेहन पे। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आईना यूबराशन फॉर जोफिया। यानी एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कौन, उसके दोस्त अना और मार्क। क्यों, क्योंकि उसका बर्थडे है। जोफियाज गेबोर्स्टाग यानी कि जोफिया का बर्थडे है। वास प्लान मार्क और एना। सो हमें ये देखना है कि मार्क और एना क्या प्लान कर रहे हैं। हाय मार्क, alles klar? Ja, Anna, bei dir auch? Ja. Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Echt? Wann denn? Am 16.07. Das ist ein Donnerstag. Und was möchtest du ihr schenken? Einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Am 19.07. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern. Und am Freitag arbeitet sie. Dann feiern wir am Samstag. Okay, am Samstag, also am 18.07. Was machen wir? Eine Fahrradtour und eine Picknick. Klingt gut. Wen wollen wir einladen? Okay, so ये था एक कन्वर्सेशन। चलिए इसका मीनिंग से समझते हैं। सबसे पहले हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। अना पूछती है, हाय मार्क, alles klar यानी सब ठीक। फिर अना बोलती है, या बाय डियर आउक, तुम्हारे यहाँ भी सब ठीक। फिर वो कहते हैं, या जोफिया हार्ट नेक्स्ट वोकर Geburtstag, sie wird 30। सबसे पहले कौन बोलता है, अना। फिर उसके बाद मार्क। ओके, है ना, बताती है कि सोफिया का बर्थडे है नेक्स्ट वीक और वो 30 की हो जाएगी। वो पूछता है, एस्ट, सच में, कब? am 16.07, जिसका जो क्या है, थर्सडे पड़ रहा है उसका बर्थडे। और नवाज में दो ईयर शेंकर, और तुम्हें उसको क्या गिफ्ट देना है। तो फिर वो बोलती है कौन, है ना, कि einen Tag mit ihren Freunden kannst du helfen, मैं एक दिन देना चाहती हूँ उसको फ्रेंड्स के साथ, क्या तुम हेल्प करोगे। मार्क बोलता है, क्लार, यस।
सुपर ईड है, वो बहुत अच्छा आइडिया है। वन वॉलन वियर फाइन am Sonntag। सो हम कब करेंगे सेलिब्रेट? संडे को। फिर वो क्या कहता है, am 19. 7. 9 das geht leider nicht। तो फिर एना बोलती है कि 19/7 को नहीं है सही, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, मिलेगी। उसके बाद वो क्या कहती है कि हम सैटरडे को करते हैं पार्टी। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और संडे को उसको फ्राइडे को उसको काम करना है और संडे को अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। तो फिर सैटरडे होता है फाइनल, कि जब वो लोग पार्टी करेंगे। उसके बाद वो पूछता है कि आप उनवास माखन वेयर, अब हम क्या करेंगे पार्टी में? सो आईना फारा टू और उनाइन पिकनिक। फारा टू और उनाइन पिकनिक यानी कि पहले हम राउंड कर लगाएंगे बाईसाइकिल से और एक पिकनिक करेंगे, ठीक है। क्लिंग गुड व्हेन वॉलन वियर आइनलैंडन। क्लिंग गुड यानी अच्छा आइडिया है। सो अब हम किसको इनवाइट करेंगे? सो ये था इनकी कन्वर्सेशन। फिर उसके बाद है कि अब इन डेज में क्या क्या चीजें हैं, जो जोफिया का टेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग। सो हमने देखा कि या सो 16/7 को क्या है, सोफिया का गेबोट्सटाग। सोफिया आर्बाइटेड अम ज़ीबसेंटन ज़ीबटन, यानी कब काम कर रही है वो? ज़ीबसेंटन ज़ीबटन को। फिर हम आर्कसेंटन ज़ीबटन फायन दी फ्रॉन्टा। सो 18/7 को क्या कर रहे हैं वो लोग? बर्थडे मना रहे हैं। किसका? जोफिया का। फिर 9 ज़ीबटन को बेजो जोफिया इएरा एल्टन। सो जोफिया विजिट करेगी अपने पेरेंट्स को। ओके, ये था कंसेप्ट। अब आते हैं ऑर्डिनल सालन पे। ऑर्डिनल सालन क्या होता है? जो हम ऐसी डेट्स जिसमें हमें सिर्फ बर्थडेज के बारे में बात करनी होती है, ओके। या हमें सिर्फ डेट्स के बारे में जब हमें बात करनी होती है, सब हम ये नंबर्स को यूज करते हैं। सो एस्टन सितंबर, स्वाइटन, सो ऐसे। सो फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एस्टन, स्वाइटन, ब्रिटन, फियटन, फिफ्टन, जेक्सटन, जीबटन, आक्टन, नॉइंटन, सेंटन, स्वानसिक्सटन, ड्राइसिक्सटन। ओके, सो ये है नंबर्स। एस्टन, स्वाइटन, ब्रिटन, फियटन, फिफ्टन, जेक्सटन, जीबटन, आक्टन, नॉइंटन, सेंटन। ओके, ये सारी हमारी डेट्स। फिर 11 को क्या बोलेंगे? एल्फ्टन, जोल्फ्टन, ड्राइसेंटन, फियरसेंटन, फिम्सेंटन, जेक्सेंटन, जीवसेंटन, आक्सेंटन, नॉइनसेंटन, स्वानसिक्सटन। सो 1 से 19 ये चीज आपको याद रखनी है। 1 से 19 एंडिंग TEN, और जब हमारी एंडिंग 20 से हमारी 30, सो हमारी एंडिंग क्या हो जाएगी? STN, STEN, STEN। ओके, सो ये चीज याद करनी है आपको। 1 से 19 TEN, 20 से 30 STN। ओके, सो ich habe am 15. Geburtstag, यानी 15 नवंबर को मेरा बर्थडे है। सो वो किसके इक्वल है? 15. यानी या तो नवंबर बोलना या एल्फ्टन। ओके, सो अब आपका वर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके बर्थडे कब है, ठीक है। फिर एक हमारा ह्यूरन था जिसमें हमने देखा कि इन सब का बर्थडेज में क्या खास चीज है। मार्क का कोई खास नहीं है। सुजाना और लॉरा का खास क्यों है? क्योंकि दो लोगों का एक दिन बर्थडे, तो यानी वो लोग क्या है? स्वीलिंग, स्वीलिंग यानी ट्विंस। स्वेन का कब है बर्थडे? 31 दिसंबर को, सो न्यू ईयर से एक दिन पहले। और फिर लेना का कब है? 29 9 on 16 स्वाइटन, यानी लीप ईयर। सो लीप ईयर हो जाता है, इसलिए जो है ये क्या है? खास ईयर। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे कब आएगा? 4 years में 1। इनविटेशन जो किसने लिखा? एना और मार्क ने। किसके लिए? जोफिया के बारे में। सो अब फ्रेंड्स को क्या करना है, जो भी उसके और फ्रेंड्स है। सो बेतरफ यानी सब्जेक्ट क्या है? आईना यूपराशन फॉर जोफिया, एक सोफिया के लिए सरप्राइज। Hallo lieber Freunde von Sophia, Sophia hat Geburtstag, unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden, macht ihr mit? सो हमारा जो प्लान है, सोफिया के सारे दोस्तों, हेलो। सोफिया हाट गेबोस्टाग, सोफिया का बर्थडे है। उनसरा ईडे, हमारा आइडिया क्या है गिफ्ट के लिए? एक दिन फ्रेंड्स के साथ, उसके लिए हम एक दिन हम उसको देंगे। किसको? सोफिया को। मार्क डियर मिट, क्या आप सब लोग आओगे? वी आर लाडन जोफिया आइन, हम जोफिया को इनवाइट कर रहे हैं।
Unsere Überraschung Tag fängt am 18.07. तो हमारा जो सेलिब्रेशन का डे है वो कब से स्टार्ट होगा? 18/7 को। um 10 Uhr 10 बजे। और ट्रेफकोन क्या है? बानहॉफ। बानहॉफ यानी रेलवे स्टेशन पे हम मिलेंगे सब लोग। Wir holen dann zusammen Sophia ab. फिर हम सोफिया को वहां से पिकअप करेंगे। Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad। और हम लोग क्या करने वाले हैं? हम एक ट्रिप करने वाले हैं फाराड के साथ और एक पिकनिक। ठीक है, एक ट्रिप हो गई, आउटफ्लूग यानी ट्रिप, फाराड के साथ और एक पिकनिक। फिर वो कहते हैं गेतरैंका और एसन ब्रिंगन वियर मिट। हम घर से क्या लेके आएंगे? गेतरैंका और एसन। देयर टाग इज द geschenk फॉर जोफिया। और जोफिया का गिफ्ट क्या है? जो पूरा डे हम सेलिब्रेट करेंगे उसके साथ। फिर wir sammeln 10 Euro pro Person ein। हम लोग 10 यूरो सब लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर बारिश होती है, bei Regen essen wir zusammen und gehen ins Kino। जब बारिश होगी हम एक साथ खाना खाएंगे और किनो जाएंगे। फिर wir rufen morgen an oder schicken eine Nachricht। या तो हम कल मैसेज करेंगे या फिर हम आपको कॉल करके बता देंगे। ठीक है, होपफुली क्यों डियर अला मिट कॉमन। होपफुली आप सब लोग उसकी पार्टी में आए। आक्टून जोफिया वाइशनिश। आक्टून यानी अटेंशन। कोई सोफिया को मत बताना। सोफिया को वैसे नहीं पता है पर आप लोग भी मत बताना। फीलक दुस्तर मार्कोन एना। फीलक दुस्तर यानी रिगार्ड्स। उसके बाद हमने ये सारी वर्ब जो टेक्स्ट में दे रखी है उसको मार्क किया। और इसमें बिजॉन्डर्स क्या यानी स्पेशलिटी। सो मिट मार्कन हमारी आ गई यहाँ पे। मार्क टेयर मिट। अनफांग हो गया अनफांगन। आइन लाडन होलन अप। मिट ब्रेंगन आइन जामलन रूफन अन। सो ये सारी हमारी कौन सी वर्ब्स हो गई? 10-12 वेब्स। 10-12 वेब्स मतलब जिसमें हमारा प्रीफिक्स अलग होता है। चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं एक बार। सो 10-12 वर्ब्स यानी सेपरेबल वर्ब। सेपरेबल वर्ब्स कौन सी होती है? जिसका प्रीफिक्स जो सो पहले जो वर्ब होती है उसका प्रीफिक्स उससे अलग हो जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका प्रीफिक्स उनसे अलग होता जाता है जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं। सो उन सबको हम क्या बोलते हैं? 13-12 वर्ब्स। स्ट्रक्चर क्या है? प्रीफिक्स प्लस मेन वर्ब। सो जैसे कि हमारी वर्ब है aufstehen। सो अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? auf प्लस stehen। auf क्या हो गया? हमारा प्रीफिक्स। और stehen हो गई हमारी नॉर्मल वर्ब जो बाद में आई है। सो अब हम इसको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? ich stehe um 8 Uhr auf। मैं 8 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। सो aufstehen। aufstehen यानी उठना। और क्यों लगाया? क्योंकि टाइम के साथ हमारा लगता है प्रपोजिशन। और एग्जाम्पल देखते हैं। सो अनरूफन इश रूफा माइना मोटर अन। मैंने अपनी मदर को कॉल किया। आइन कॉफन टू शॉप। पियर कॉफन इन सुपरमार्केट। आइन हमने मार्केट में शॉपिंग करी। मिड कॉमन कॉम्स टू मिड क्या तुम आओ। सो ये था हमारा कंसेप्ट 13-12 वर्ब का। बट अगर 13-12 वर्ब के साथ हमें मोडाल वर्ब यूज करनी होती है, सो इसमें हमारा कंसेप्ट ये होता है कि हमें प्रीफिक्स अलग नहीं करना होता। ठीक है, सो इसमें हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? इश मुस जीवन हुआ आउस्टेन की मुझे आज 7 बजे उठना है। सो आउस्टेहन में से आउफ अलग नहीं हुआ। ठीक है, और वियर क्योनन उनसरा मोटर अनरूफन हमें आज मदर को कॉल करना है। सो ये था कंसेप्ट आपका 13-12 वर्ब्स का। उसके बाद आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप आंसर करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो यहाँ मिलने आए। रेस्टोरेंट में क्या था? एक बोर्ड था जिसमें क्या लिखा था? हुंडा फेरबोटन। हुंडा फेरबोटन का मतलब डॉग्स आर नॉट अलाउड। ओके, सो फिर यहाँ पे ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अब तो हम जा ही नहीं सकते रेस्टोरेंट में, डॉग्स अलाउड नहीं है। फिर सोच सोच के फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम एक कैफे में चलते हैं। सो फिर वो लोग कैफे में जाते, जिसमें क्या था? एरलाउड। एरलाउड यानी कि डॉग्स अलाउड थे। कहाँ पे? कैफे में। सो इंस्टेड ऑफ कि वो लोग रेस्टोरेंट में जाए, तो वो लोग कहाँ मिलते हैं? कैफे में, एक दूसरे से। ठीक है, तो ये था इनकी स्टोरी। अलाउड का मतलब अलाउ और फेरबोटन का मतलब नॉट अलाउ। उसके बाद आते हैं दी बेस्टेलों पे। बेस्टेलों का मतलब ऑर्डर करना।
सो फिर ह्योरन था हमारा वास बेस्टेलन यान और लीला। सो हमें इसमें ये बताना था कि यान और लीला क्या ऑर्डर करते हैं, इसको क्रॉस करना। सो यान ऑर्डर करता है एफर्स ऑफ श्योरला यानी कि स्पार्कलिंग एप्पल जूस, और लीला ऑर्डर करती है कोला। सो यान जो है वासर भी करता है ऑर्डर किसके लिए, डॉग के लिए। फिर जलाट मिट केजा यानी सैलेड विद चीज, ये खाती है लीला। और पिज्जा मिट गेम्यूजा खाता है या। ओके, सो ये था हमारा बेस्टेलुम। बेस्टेलुम का मतलब ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कंसेप्ट पर्सनल प्रोनोमन इन आकुजाटिव। सो उसकी कन्वर्सेशन जो इन लोग के बीच में हुई वो यहाँ पे दे रखी है। इश Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle und für dich, Nila, ich lade dich ein. Oh, danke, bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? या natürlich ich bringe gleich Wasser für ihn. ओके, सो ये थी कन्वर्सेशन किसके बीच में, केलनर, लीला और यान के बीच में। सो वास म्यूस्टन जी ट्रिंकन, ये किसने पूछा, केलनर ने, कि आपको क्या पीना है। तो फिर फ्योर मिश यानी कौन बोलता है, यान, मेरे लिए एप्पल्स ऑफ श्योरला। ऑन फ्योर दिश लीला, सो वो लीला से पूछते तुम्हें क्या पीना है। इश लाडा दिश आई एम इनवाइटिंग यू। ओके, कौन बोलता है, ये यान, कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। सो लीला क्या बोलती है, ओ थैंक्स बेटा, आई ना कोला, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। वास म्यूस्टन जी एसेंस, सो आप लोग को क्या खाना है, फिर खाने पे आते हैं। फ्योर मिश बेटा आइनन सलाड मिट केजा, मेरे लिए सैलेड, सैलेड चीज के साथ। कैर श्योर। उन फ्योर जी यानी ये किसके लिए पूछ रहे हैं, यान के लिए। तो यान क्या कहता है, फ्योर मिश बेटा आइना पिज्जा मिट गेम्यूजा, मेरे लिए पिज्जा वेजिटेबल्स के साथ। क्यों जी आप वासर फ्योर देन हुंड ब्रिंगन, सो फिर लास्ट में वो कहता है क्या आप पानी ले आओगे, किसके लिए, डॉग के लिए। या नट्यूरलिश इश ब्रिंगा ग्लाइश वासर फ्योर इन, यस ऑफ कोर्स, मैं पानी लेके आता हूँ उसके लिए, किसके लिए, डॉग के लिए। सो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है फ्योर प्लस आकुजाटिव। सो फ्योर क्या है, हमारा आकुजाटिव प्रपोजिशन है। सो फ्योर वेन यानी किसके लिए। So für mich bitte einen Salat und für mich einen Apfelsaft Schorle. जैसे ये एग्जाम्पल है कि मेरे लिए सैलेड। नेक्स्ट, das Wasser ist für den Hund, ये वाटर जो है किसके लिए है, डॉग के लिए है। हाँ, इसमें हमें क्या पता चला कि फ्योर जो है अकुजाटिव है। इसमें हमने वेन बना हमारा कॉन्सेप्ट, वे। अगर डाटिव होता है तो एम लगाते, बट ये अकुजाटिव है, सो हमने ये लगाया। सो फ्योर वेन इज दास वासर फ्योर देन हुंड। ओके, ये था हमारा कंसेप्ट फ्योर का। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस अकुजाटिव में। ये है हमारे अकुजाटिव के प्रोनाउन। इश मिश, दू दिश, एर इन, जी एस एस। जी और एस एस सेम है। फिर वियर उन्स, ईयर ऑइश, जी। ये है अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन। इश मिश, दू दिश, एर इन, एस एस, जी, वियर उन्स, ईयर ऑइश, जी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एर जीट मिश, ही सीज मी। इश कैना दिश, मैं तुम्हें जानता हूँ। वियर बेजूका नहीं, हमने उसको विजिट किया। नेक्स्ट, इश त्रेफा जी, मैं उससे मिली। नेक्स्ट, इश हाबा एस, मेरे पास वो है। नेक्स्ट, देयर लेयर फ्रॉक उन्स, टीचर हमसे पूछता है। नेक्स्ट, इश रूफा ऑइश आन, मैं तुम सबको कॉल करता हूँ। नेक्स्ट, इश जेहा जी इन पार्क, मैंने उसको पार्क में देखा। नेक्स्ट, इस जेहा जी हेयर मूलर, मैंने हेयर मूलर को देखा। हेयर मूलर क्या होगा, हम उसको नहीं जानते, बड़ा जी यूज हुआ, और जिसको जानते थे उसके लिए स्मॉल जी यूज हुआ, यानी प्लूरल के लिए। ओके, तो ये था पर्सनल प्रोनाउंस का कंसेप्ट। और अकुजाटिव में हमारा क्या था, वेन के बारे में। देयर मान जीट देन हुंड, यानी कि वो मैन एक डॉग को देखता है। कौन देखता है, देयर मान, जो क्या है, नॉमिनेटिव। वेन जीट देयर मान, वो किसको देखता है, देन हुंड को।
सो देन हुन क्या है, एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ओके, इश जेहदिश, मैंने तुमको देखा। किसने देखा? इश। वेन जेइश, सो वेन हो गया यहाँ पे कि हम आकुजाटिव की बात करें, किसको देखा? तुमको। सो दिश आ गया यहाँ पे। सो ये बेसिक कंसेप्ट था आकुजाटिव केस का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें, जब हमें क्या करना होता है, ऑर्डर किसी चीज का। सो हम क्या यूज करते हैं, वास म्यूस्टन जी त्रिंकन फ्योर उन फ्योर सी। सो आप क्या बोलोगे, फ्योर मिश बीटा आइनन जलाट, मेरे लिए एक गिलास वाटर, या फ्योर मिश आइनन जलाट आइना वासर। ओके, आइन ग्लास वासर। सो ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये केलनर के डायलॉग्स हो गए, और ये हो गए कुंडन के। कुंडन यानी कस्टमर्स। सो इसमें हमने क्या यूज किया, ओके, म्योस्टन वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी, जिसका मतलब क्या था, वुड लाइक टू। सो इश म्योस्टा आईना कोलम, मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ओके, इश म्योस्टा निश्टेसन, मुझे आज कुछ नहीं खाना। सो ये उसके बाद है हमारा कि ये सब क्या है, स्पाइस का काटा, मेन्यू कार्ड, ये कौन कौन सा आइटम कितने के है और गेतरेंका कितने की है। फिर उसके बाद म्योस्टन जी आउक एटवास एसन, या आपको कुछ खाना भी है या सिर्फ ड्रिंक करना है, या इश म्योस्टा या फिर इश नेमा। म्योस्टा और नेमा, नेमा का मतलब कुछ लेना, और म्योस्टा का मतलब वुड लाइक टू हैव। ओके, देन फिलन दांग दांग। सो ये था हमारा छोटा सा कन्वर्सेशन। उसके बाद आते हैं बेचसालन पे, जब हमें पेमेंट करनी होती है। ओके, सो पेमेंट कैसे करते हैं रेस्टोरेंट में, उसके लिए भी था एक ह्योरन। सो हमने देखा यहाँ पे गास्ट, गास्ट क्या बोलता है, एंचोल्डिगुम क्योनन वियर बिटा सालन, एक्सक्यूज मी कैन वी नाउ डू द पेमेंट, क्या हम अब पेमेंट कर सकते हैं। सो केलर कहता है आइन एन मोमेंट बिटा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ओके, सो फिर वो पूछता है सुजामन उधर गेट रेंट। ओके, सो लीला और यान दोनों साथ में आए थे। सो वो पूछता है कि आप दोनों को एक ही बिल देना है या दोनों अलग अलग दोगे। सो एक ही दोगे तो सुजामन बोलोगे, और गेट रेंट यानी अलग अलग। सो फिर वो बोलता है सुजामन एक साथ। फिर वो बोलता है दास मार्क दास मार्क्ड दान 25 € सो आपका टोटल कितना बना, 25 € फिर वो कहता है स्टिम्ड जो यानी ओके, यानी एग्रीड, ठीक है, 25 € हमारे लिए। फिर वो लास्ट में क्या कहता है, दांक, दांक यानी लास्ट में थैंक्स। ओके, लास्ट में थैंक्स बोलता है, और कौन बोलता है थैंक्स, या ओके। सो पहले इसकी कन्वर्सेशन क्या हो गई, एंश्योर लिगूम क्योनन वियर बिटा सालन, क्या हम अब पेमेंट कर सकते हैं। सो वो बोलता है आइनन मूवमेंट बिटा 1 मिनट, सुजामन ऑर्डर गेट रेंट, एक साथ या अलग अलग। फिर वो बोलता है सुजामन, फिर वो बताता है दोनों के टोटल अमाउंट, दास मार्क दान 25 € तो इसके टोटल अमाउंट 25 € फिर वो कहता है स्टिम्ड जो यानी एग्रीड, और लास्ट में दांक। सो ये था हमारा कंसेप्ट। फिर लास्ट में हमारा एक कंसेप्ट आता है त्रिंक गेल्ड का। त्रिंक गेल्ड क्या होता है, जो हम टिप देते हैं। टिप हम कब देते हैं किसी पर्सन को, जब हमें उसका खाना अच्छा लगता है या सर्विस। ओके, सो लाइक केलनर क्या बोलता है, दास मार्क 18 € ओके, सो ये थी अमाउंट। गेस्ट कहता है स्टिम्ड जो Das mag 17,90 €। 17, das mag 17,90 €। तो ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें अमाउंट क्या हो गई, चेंज। सो गैस कहता है 19 बेटा, माखन जी बेटा 19। सो टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, 17। सो 1793। सो अब वो क्या कहता है, 19 कर लो। सो 19 क्या हो गई हमारी, एक श्रिंक गेल्ड यानी एक्स्ट्रा टिप देते हैं जब हम उसको किसी को, ओके, रेस्टोरेंट में जब खाना अच्छा लगता है या सर्विस। तो फिर वो बोलता है दांग। ओके, ये था एक कंसेप्ट। फिर उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है प्रिटेरिटुम का, हाबन और जाइन का प्रिटेरिटुम फॉर्म। उसको देखते हैं एक बार। सो प्रिटेरिटुम का मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट में। सो अभी तक हमने किस में पढ़ा था, हाब या बिन इस। ओके, सो अब देखते हैं सिंपल फॉर्म में, सिंपल पास्ट में। सो ये है हमारी वर्ब हाबन। सो हाबन क्या बनेगा, इश हार्टर, डू हार्टेस्ट, एर एस सी हार्टर, वियर हार्टन, ईयर हार्टर, इट्स इजी हार्टन। सो ये है एग्जाम, ये है कॉन्जुगेशन हाबन वर्ब की। सो एग्जाम्पल आ गए,
Ich hatte gestern viel Arbeit. कल मैंने, सो ये हो गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कल मैंने बहुत काम किया। Du hattest keine Zeit, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। Er hat eine Auto, उसके पास एक कार है। Wir hatten Unterricht, हमारी क्लास है। Ihr hattet Glück, उसके पास लक है। Last, Sie hatten ein Problem, उसके पास एक प्रॉब्लम है। ओके, सो ये है हापन के बारे में। अब आते हैं जाइन पे। जाइन के प्रिटेरिटो, यानी जाइन को क्या बन जाएगा, वाज या वर इन इंग्लिश, जैसे हम बोलते हैं। सो इश वार, डू वार्स, एर एसी वार, वियर वार, एर एसी वार, वियर वारन, ईयर वाट, सी वारन। एक बार फिर से, इश वार, डू वार्स, एर एसी वार, वियर वारन, ईयर वाट, सी वारन। एग्जाम्पल, इश वाल गेस्टन क्रांक, कल मैं बीमार था। Du warst sehr müde, तुम बहुत टायर्ड थे। नेक्स्ट, जी वारसु हाउसा, वो घर पे थी। सो जी के साथ बोलो, एर के साथ बोलो, सब बस हमारा जेंडर चेंज हो जाएगा, बाकी सेम। वियर वारन इन कीनो, कल नहीं, हम कीनो में थे। ओके, ईयर वार लाउड, वो बहुत ज्यादा लाउड थे। लास्ट, जी वारन ग्लुकलिश, वो खुश थे। सो ये था हमारा कंसेप्ट जाइन और हाबन का, जो प्रिटेरिटम फॉर्म थी। उसके साथ हमारा 6 चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स लगे, ये आपके वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो उसके बाद हमने कहा कि जो यान मिलने आए, सो रेस्टोरेंट में क्या था, एक बोर्ड था जिसमें क्या लिखा था, हुंडा फेरबोटन। हुंडा फेरबोटन का मतलब डॉग्स आर नॉट अलाउड। ओके, सो फिर यहाँ पे ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अब तो हम जा ही नहीं सकते रेस्टोरेंट में, डॉग्स अलाउड नहीं है। फिर सोच सोच के फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम एक कैफे में चलते हैं। सो फिर वो लोग कैफे में जाते, जिसमें क्या था, एरलाउड। एरलाउड यानी कि डॉग्स अलाउड थे, कहाँ पे, कैफे में। सो इंस्टेड ऑफ कि वो लोग रेस्टोरेंट में जाए, तो वो लोग कहाँ मिलते हैं, कैफे में, एक दूसरे से। ठीक है, तो ये था इनकी स्टोरी। अलाउड का मतलब अलाउ, और फेरबोटन का मतलब नॉट अलाउ। उसके बाद आते हैं दी बेस्टेलुम पे। बेस्टेलुम का मतलब ऑर्डर करना। तो फिर ह्योरन था हमारा वास बेस्टेलन यान और लीला। सो हमें इसमें ये बताना था कि यान और लीला क्या ऑर्डर करते हैं, इसको क्रॉस करना। सो यान ऑर्डर करता है एफर्स ऑफ श्योरला, यानी कि स्पार्कलिंग एप्पल जूस, और लीला ऑर्डर करती है कोला। सो यान जो है वासर भी करता है ऑर्डर, किसके लिए, डॉग के लिए। फिर जलाट मिट केजा यानी सैलेड विद चीज, ये खाती है लीला। और पिज्जा मिट गेम्यूजा खाता है या। ओके, सो ये था हमारा बेस्टेलुम। बेस्टेलुम का मतलब ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कंसेप्ट पर्सनल प्रोनोमन इन आकुजाटिव। सो उसकी कन्वर्सेशन जो इन लोग के बीच में हुई वो यहाँ पे दे रखी है। इश Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle und für dich, Nila, ich lade dich ein. Oh, danke, bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? या natürlich, ich bringe gleich Wasser für ihn. ओके, सो ये थी कन्वर्सेशन किसके बीच में, केलनर, लीला और यान के बीच में। सो वास म्यूस्टन जी ट्रिंकन, ये किसने पूछा, केलनर ने, कि आपको क्या पीना है। तो फिर फ्योर मिश यानी कौन बोलता है, यान, मेरे लिए एप्पल्स ऑफ श्योरला। ऑन फ्योर दिश लीला, सो वो लीला से पूछता है तुम्हें क्या पीना है। इश लाडा दिश आई एम इनवाइटिंग यू। ओके, कौन बोलता है, ये यान, कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। सो लीला क्या बोलती है, ओ थैंक्स बेटा, आई ना कोला, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। वास म्यूस्टन जी एसेंस, सो आप लोग को क्या खाना है, फिर खाने पे आते हैं। फ्योर मिश बेटा आइनन सलाड मिट केजा, मेरे लिए सैलेड, सैलेड चीज के साथ। गैर
श्योर, उनफ्योर जी, जी यानी ये किसके लिए पूछ रहे हैं, यान के लिए। तो यान क्या कहता है, फ्योर मिश बिटा आईना पिज्जा मिड गेम्यूजा, मेरे लिए पिज्जा वेजिटेबल्स के साथ। क्यों जी आप वासर फ्योर देन हुंड ब्रिंगन, सो फिर लास्ट में वो कहता है क्या आप पानी ले आओगे, किसके लिए, डॉग के लिए। या नट्यूरलिश इश ब्रिंगा ग्लाइश वासर फ्योर इन, यस ऑफ कोर्स मैं पानी लेके आता हूँ उसके लिए, किसके लिए, डॉग के लिए। सो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है फ्योर प्लस आकुजाटिव। सो फ्योर क्या है, हमारा आकुजाटिव प्रपोजिशन है। सो फ्योर वेन यानी किसके लिए, so für mich bitte einen Salat und für mich einen Apfelsaft sure, जैसे ये एग्जांपल है कि मेरे लिए सैलेड। नेक्स्ट, das Wasser ist für den Hund, ये वाटर जो है किसके लिए है, डॉग के लिए है। सो हाँ, इसमें हमें क्या पता चला कि फ्योर जो है अकुजाटिव है। सो इसमें हमने वेन बना हमारा कॉन्सेप्ट, वे। अगर डाटिव होता तो एम लगाते, बट ये अकुजाटिव है सो हमने ये लगाया। सो फ्योर वेन इज दास वासर फ्योर देन हुंड। ओके, ये था हमारा कंसेप्ट फ्योर का। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस अकुजाटिव में। सो ये है हमारे अकुजाटिव के प्रोनाउन, इश मिश दू दिश एर इन जी जी एस एस। सो जी जी और एस एस सेम है। फिर वियर उन्स ईयर ऑइश जी 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 जी। सो ये है अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन, इश मिश दू दिश एर इन एस एस जी जी वियर उन्स ईयर ऑइश जी 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 जी। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं, एर जीट मिश ही सीज मी, इश कैना दिश मैं तुम्हें जानता हूँ, वियर बेजूका नहीं हमने उसको विजिट किया। नेक्स्ट, इश त्रेफा जी मैं उससे मिली। नेक्स्ट, इश हाबा एस मेरे पास वो है। नेक्स्ट, देयर लेयर फ्रॉक उन्स टीचर हमसे पूछता है। नेक्स्ट, इश रूफा ऑइश आन मैं तुम सबको कॉल करता हूँ। नेक्स्ट, इश जेहा जी इन पार्क मैंने उसको पार्क में देखा। नेक्स्ट, इस जेहा जी हैर मूलर मैंने हैर मूलर को देखा। सो हैर मूलर क्या होगा, हम उसको नहीं जानते, सो बड़ा जी यूज हुआ, और जिसको जानते थे उसके लिए स्मॉल जी यूज हुआ, यानी प्लूरल के लिए। ओके, तो ये था पर्सनल प्रोनाउंस का कंसेप्ट। और अकुजाटिव में हमारा क्या था, वेन के बारे में। सो देयर मान जीट देन हुंड यानी कि वो मैन एक डॉग को देखता है। कौन देखता है, देयर मान जो क्या है, नॉमिनेटिव। सो वेन जीट देयर मान, सो वो किसको देखता है, देन हुंड को। सो देन हुंड क्या है, एक अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ओके, इस जेहा दिश मैंने तुमको देखा, किसने देखा, इश। वेन जेहा इश, सो वेन हो गया यहाँ पे कि हम अकुजाटिव की बात करें, किसको देखा, तुमको, सो दिश आ गया यहाँ पे। सो ये बेसिक कंसेप्ट था अकुजाटिव केस का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें, जब हमें क्या करना होता है, ऑर्डर किसी चीज का। सो हम क्या यूज करते हैं, वास म्यूस्टन जी त्रिंकन फ्योर उन फ्योर सी। सो आप क्या बोलोगे, फ्योर मिश बीटा आइनन जलाट मेरे लिए एक ग्लास वाटर, या फ्योर मिश आइनन जलाट आइना वासर। ओके, आइन ग्लास वासर। सो ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये केलनर के डायलॉग्स हो गए, और ये हो गए कुंडन के, कुंडन यानी कस्टमर्स। सो इसमें हमने क्या यूज किया, ओके, म्योस्टन वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी, जिसका मतलब क्या था, वुड लाइक टू। सो इश म्योस्टाइना कोलम मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ओके, इश म्योस्टन निश्ट ऐसा मुझे आज कुछ नहीं खाना। सो ये उसके बाद है हमारा कि ये सब क्या है, स्पाइस का काटा, मेन्यू कार्ड की कौन कौन सा आइटम कितने के है और गेतरेंका कितने की है। फिर उसके बाद म्योस्टन जी आउक एटवास एसन, या आपको कुछ खाना भी है या सिर्फ ड्रिंक करना है। या इश म्योस्टा या फिर इश नेमा, म्योस्टा और नेमा, नेमा का मतलब कुछ लेना और म्योस्टा का मतलब वुड लाइक टू हैव। ओके, देन फिलन दांग दांग। सो ये था हमारा छोटा सा कन्वर्सेशन। उसके बाद आते हैं बेचसालन पे, जब हमें पेमेंट करनी होती है। ओके, सो पेमेंट कैसे करते हैं रेस्टोरेंट में, उसके लिए भी था एक ह्योरन। सो हमने देखा यहाँ पे गास्ट, गास्ट क्या बोलता है, एंशोल्डिगुम क्योनन वियर बिटा सालन, एक्सक्यूज मी कैन वी नाउ डू द पेमेंट, क्या हम अब पेमेंट कर सकते हैं। सो केलर कहता है आइनन मोमेंट बिटा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ओके, सो फिर वो पूछता है सुजामन उधर गेट रेंट,
ओके, सो लीला और यान दोनों साथ में आए थे, सो वो पूछता है कि आप दोनों को एक ही बिल देना है या दोनों अलग अलग दोगे। सो एक ही दोगे तो सुजामन बोलोगे और गेतरेंट यानी अलग अलग। सो फिर वो बोलता है सुजामन एक साथ। फिर वो बोलता है दास मार्क दास मार्क्ड दान 25 €30। सो आपका टोटल कितना बना 25 €30। फिर वो कहता है स्टिम्प्ट जो यानी ओके यानी एग्रीड, ठीक है 25 € हमारे लिए। फिर वो लास्ट में क्या कहता है दांक दांक यानी लास्ट में थैंक्स। ओके, लास्ट में थैंक्स बोलता है। और कौन बोलता है थैंक्स? यान। ओके, सो पहले इसकी कन्वर्सेशन क्या हो गई, एंश्योरलिगूम क्योनन बियर बिटा सालन, क्या हम अब पेमेंट कर सकते हैं? सो वो बोलता है आइनन मूवमेंट बिटा, एक मिनट, सुजामन और गेट रेंट एक साथ या अलग अलग। फिर वो बोलता है सुजामन। फिर वो बताता है दोनों के टोटल अमाउंट, das mag dann 25 € 30। तो इसके टोटल अमाउंट 25 € 30। फिर वो कहता है स्टिम्प्ट यानी एग्रीड और लास्ट में दांक। सो ये था हमारा कंसेप्ट। फिर लास्ट में हमारा एक कंसेप्ट आता है त्रिंक गेल्ड का। त्रिंक गेल्ड क्या होता है? जो हम टिप देते हैं। टिप हम कब देते हैं किसी पर्सन को? जब हमें उसका खाना अच्छा लगता है या सर्विस। ओके, सो लाइक केलनर क्या बोलता है दास मार्क 18 € 90। ओके, सो ये थी अमाउंट। गेस्ट कहता है स्टिम्प्ट Das mag 17,90 €। 17, das mag 17,90 €। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें अमाउंट क्या हो गई चेंज। सो गैस कहता है 19 बेटा, माखन जी बेटा 19। सो टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी 17। सो 1793। सो अब वो क्या कहता है 19 कर लो। सो 19 क्या हो गई हमारी एक ट्रिंक गेल्ड यानी एक्स्ट्रा टिप देते हैं जब हम उसको किसी को ओके रेस्टोरेंट में जब खाना अच्छा लगता है या सर्विस। तो फिर वो बोलता है दांग। ओके, ये था एक कंसेप्ट। फिर उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है प्रिटेरिटुम का, हाबन और जाइन का प्रिटेरिटुम फॉर्म। उसको देखते हैं एक बार। सो प्रिटेरिटुम का मतलब क्या हो गया सिंपल पास्ट में। सो अभी तक हमने किस में पढ़ा था हाबर या बिन इस। ओके, सो अब देखते हैं सिंपल फॉर्म में, सिंपल पास्ट में। सो ये है हमारी वर्ब हाबन। सो हाबन क्या बनेगा इश हाटर, डू हार्टेस्ट, एर एस सी हाटर, वियर हार्टन, ईयर हार्टेड, सी सी हार्टन। सो ये है एग्जाम, ये है कॉन्जुगेशन हाबन वर्ब की। सो एग्जाम्पल आ गए इश हाटर गेस्ट एंड फील आर्बाइट, कल मैंने। सो ये हो गया हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कल मैंने बहुत काम किया। दो हार्ट इज काइना साइड, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। एर हार्ट आईना ऑटो, उसके पास एक कार है। वी आर हार्टन unterricht, हमारी क्लास है। ईयर हार्टेड ग्लुक, उसके पास लक है। लास्ट जी हार्टन आइन प्रॉब्लम, उसके पास एक प्रॉब्लम है। ओके, सो ये है हाबन के बारे में। अब आते हैं जाइन पे। जाइन के प्रिटेरिटुम यानी जाइन को क्या बन जाएगा वाज या वर इन इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं। सो इश वार, डू वार्स, एर एसी वार, वियर वार, एर एसी वार, वियर वारन, ईयर वाट, सी सी वारन। एक बार फिर से इश वार, डू वार्स, एर एसी वार, वियर वारन, ईयर वाट, सी सी वारन। एग्जाम्पल इश वाल गेस्टन क्रांक, कल मैं बीमार था। दो वार शेयर म्यूडा, तुम बहुत टायर्ड थे। नेक्स्ट जी वारसु हाउसा, वो घर पे थी। सो जी के साथ बोलो, एर के साथ बोलो, सब बस हमारा जेंडर चेंज हो जाएगा, बाकी सेम। वी आर वारन इन कीनो, कल नहीं हम कीनो में थे। ओके, ईयर वार लाउड, वो बहुत ज्यादा लाउड थे। लास्ट जी वारन ग्लुकलिश, वो खुश थे। सो ये था हमारा कंसेप्ट जाइन और हाबन का जो प्रिटेरिटुम फॉर्म थी। उसके साथ हमारा 6 चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स लगे, ये आपके वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।